देखो राम जी इतने दयालु हैं कि दुश्मन के भाई को भी गले लगाने को तैयार हैं, दुश्मन के भाई को भी गले लगा खड़े हैं राम जी। विभीषण जी आए और राम जी के चरणों में लेट गए, राम जी ने उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। हाँ, कहा प्रभु मैं पापी हूं। तब राम जी ने कहा शरणागत कहूं जे तजहि हितवन हित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हान। यहां पर एक चौपाई बढ़िया है। हनुमान राम जी कह रहे हैं सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। याद रखिएगा मेरी मां, शास्त्र कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, मेरी शरण में आ जाए तो मैं उस पापी के अपराधी के सारे अपराधों को भूल करके मैं उसे हृदय से लगा करके उसे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गले लगाकर आगे चले। विभीषण से कहा भैया आप बताओ अब क्या करें, हमें कैसे चलना है लंका, कैसे रावण पर चढ़ाई करनी है। अब विभीषण जी कहते हैं प्रभु जी आप समुद्र से कहिए कि वो हमें रास्ता दे। अब राम जी समुद्र से प्रार्थना करने लगे, हाथ जोड़कर कहने लगे हे समुद्र जी हमें रास्ता दो। 3 दिन बीत गए, विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिनु होहि ना प्रीत। राम जी को गुस्सा आया, आग्नेयास्त्र धारण कर लिया, समुद्र मैं 3 दिन से तुम्हारा सम्मान करने बैठा था, तुम आए नहीं, ना रास्ता दिया, अब सूखने को तैयार। समुद्र हाथ जोड़कर खड़ा हो। समुद्र ने कहा क्षमा क्षमा क्षमा। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये बात समुद्र ने कही है। आप कहते हैं तुलसीदास जी ने कही है, लिखी तो तुलसीदास जी ने, पर यह शब्द रामचरितमानस में रावण ने जो कहा वो भी लिखा है, राम जी ने जो कहा वो भी लिखा है, कुंभकर्ण ने जो कहा वो भी लिखा है, मारीच ने जो कहा वो भी लिखा। अब जिसने जैसा कहा लिख दिया। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। ताड़ना का अर्थ मारने से नहीं है, ताड़ना का अर्थ देखने से है। मैंने इसका अर्थ पहले भागवत की कथा में विस्तार से किया है। मारना शब्द का, ताड़ना शब्द का अर्थ मारने से नहीं देखने। ढोलक को देखना पड़ता है, उतर तो नहीं गई सुर से। गवार व्यक्ति को देखते रहो, शूद्र को काम करने वाले को देखना पड़ता ठीक ठीक कर रहा है कि नहीं। नारी को भी देखते रहना पड़ता है, नारी को देखना। रावण को राम जी चले गए, फिर लक्ष्मण जी चले गए, सीता को किसी ने नहीं देखा तो रावण उठा के ले गया कि नहीं। इसलिए नारियों को देखते रहो। नारियां हमेशा अपने पति के संरक्षण में रहती हैं, या पिता के संरक्षण में रहती हैं, या पुत्र के संरक्षण में रहती हैं। स्वतंत्र नहीं होती नारियां, या पुरुष भी स्वतंत्र नहीं होता। हाँ, हम सबको किसी ना किसी के अधीन रहना चाहिए। जो अधीन नहीं रहता उसका नाश हो जाता, इसलिए अधीन जरूरी है। गुरु शिष्य को गुरु के अधीन रहना चाहिए, और नारी को पति के पुत्र को पुत्र के अधीन रहना चाहिए। शिष्य को गुरु के मार्गदर्शन में, हम सबको शास्त्रों के अधीन रहना चाहिए, भगवान के अधीन रहना चाहिए। स्वतंत्र तो सांड होता है, कहीं भी दीवार तोड़ता है। स्वतंत्र नहीं, स्वतंत्र होएंगे तो आप सांड कहलाएंगे, खुला घूमता रहेगा, नुकसान करता रहेगा। इसलिए ना, ऐसा नहीं बनना आपको, पराधीन, शास्त्रों के अधीन, गुरुओं के अधीन बनो। यही कहते हैं कि नारी को देखते रहो, शूद्र को देखते रहो। जो काम करने वाले लोग हैं देखते रहो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। मारने से नहीं कि अब खड़े मारते रहो। मार तुलसीदास जी कोई ऐसे थोड़ी थे कि वैसा लिख देंगे। आप उनके अर्थों को समझिए, अर्थ का अनर्थ मत करिए।
सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। अब राम जी सोचे, समुद्र आप बताओ क्या करें। समुद्र ने कहा, आपके यहाँ नल नील जो बंदर हैं, इनको श्राप मिला है, जो पत्थर डालेंगे वो डूबेगा नहीं, इनसे सेतु बनवाओ। अब तो राम जी नल नील को बुलाते हैं, समुद्र वहां से विदा होते हैं और पत्थर पर राम नाम। अच्छा, एक सज्जन ने हमसे पूछा, गुरुजी पत्थर उठा उठा के डाला था नल नील ने, उन्हें तो वरदान मिला ही था कि पत्थर डूबेगा नहीं, फिर राम नाम की महिमा क्या है? तो आपको बतावें, नल नील को श्राप था कि जो पत्थर डालोगे वो डूबेगा नहीं, परंतु एक पत्थर पर रा लिखा जाता था, दूसरे पत्थर पर मां। जो पत्थर जहां डालते थे ना वो वहीं पड़ा रहता था, पर रा एक में और मां एक में लिखने से क्या होता था, दोनों पत्थर आपस में चिपक जाते थे। पत्थर आपस में चिपक जाने से क्या हुआ कि बीच में कोई स्थान नहीं बचा किसी के पांव फिसलने का, पानी में जाने का कोई। अब तो सेतु का निर्माण हो रहा है, बड़े बड़े पत्थर लाए गए और राम नाम लिख के पत्थर पानी में डाले गए, सारे पत्थर राम नाम लिख के डाले गए, पत्थर डूबे नहीं। एक बार हनुमान राम जी ने सोचा, मेरे नाम के पत्थर पानी में डूबते नहीं, मैं भी डालूं। तो एक पत्थर राम जी ने उठाया और राम जी ने भी छोड़ा, डाला पत्थर पानी में तो डूब गया। राम जी ने पलट कर देखा, किसी ने देखा तो नहीं, हनुमान जी ने देख लिया। हनुमान जी, किसी से मत कहना नहीं तो लोग क्या कहेंगे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु इसमें कहना क्या है, बिल्कुल स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? हनुमान जी कहते हैं, प्रभु जिस पत्थर को आपके नाम का सहारा मिल गया वो तो तर ही जाएगा, पर जिसे आपने अपने हाथ से छोड़ दिया हो वो तो डूब ही जाएगा ना सरकार। डूबेगा वही जिसे आप अपने हाथ से, और पार वही होगा जिसे आप पकड़ लोगे या आपका नाम पकड़ ले। अब सेतु की तैयारी चल रही थी, 5 दिन में सेतु तैयार हुआ। सेतु बनाने में समय कितना लगा? ओनली 5 दिन। लंबा सेतु बना। एक छोटी सी गिलहरी भी बालू डाल रही थी, उस सेतु में बालू डाल रही थी। बालू क्यों डाल रही है? राम जी ने कहा, गिलहरी क्या कर रही हो? गिलहरी ने कहा, सरकार मैं इतनी बड़ी तो नहीं हूं कि पत्थर उठा उठा कर डालूं, इसलिए मैं छोटे से शरीर से बालू के कुछ कण उठाकर डाल रही हूं, ताकि आप चलें तो ये पत्थर नुकीले हैं, आपको कहीं चुभ ना जाएं, इसलिए मैं बालू डाल रही हूं ताकि आपके पांव में कोई तकलीफ ना हो। राम जी ने उसे पकड़कर हाथ फेरा। आज भी गिलहरी के शरीर में जो 3 सफेद धारियां हैं, कहा जाता है वो राम जी की उंगलियों के निशान हैं, है ना। गिलहरी की धारियां होती है ना 3 सफेद कलर की, वो राम की उंगलियों के निशान है। जब भी गिलहरी को देखो तो राम की याद कर लेना चाहिए। ये वही गिलहरी है जिसे कभी राम ने अपने हाथ पर बिठाकर दूसरे हाथ को उसके ऊपर फेरा था। अरे तुम गिलहरी हो तो क्या हुआ, पर राम की सेवा करने का भाव तो रखती हो। बस मेरी माँ, फर्क ये नहीं पड़ता कि आप कितने छोटे और कितने बड़े हैं, आप कितने भाव से सेवा कर रहे हैं, इससे फर्क पड़ता है। इसलिए कहा करता हूं, सेवा सबसे बड़ा धर्म है। हम गिलहरी बनकर ही सेवा करें, हम ना बने बड़े। आज तक गिलहरी को जब भी राम कथा सुनाते हैं कोई भी, तो आज तक जब जब कथा सुनाई गई इस गिलहरी का जिक्र जरूर किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि उस राम सेतु में इसका भी छोटा सा योगदान था। बस मेरी मां गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में मां रहती हैं। इस आश्रम के निर्माण में जिन जिन ने अपना योगदान दिया, जब तक यहाँ माँओं की सेवा होती रहेगी, जब तक माँ यहाँ प्रसन्न रहेंगी, तब तक आपके भी इस योगदान को याद किया जाएगा।
कि आपका इतना योगदान इन माँओं की सेवा में लगा। आज यहाँ जितनी माएँ रहती हैं और यहाँ वृद्ध माँओं की जितनी सेवा यहाँ ये दास करता है, वो सब आपके दान के, आपके द्वारा आप भी अपना योगदान पहुंचाते हैं। जैसे बंदर भालुओं ने राम को योगदान दिया, गिलहरी ने योगदान दिया। कल हमारे गुरुजी कथा सुना रहे थे। कल हमारे गुरुदेव ने कहा कि बेटा, श्री हमारे जो संत ऋषि हुए हैं ना, श्री वल्लभाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी जो थे, इनके एक शिष्य हुए हैं बड़े अवधूत, ऐसे बिना कपड़ों के रहा करते थे और बड़े उच्च कोटि के भगत थे। तो उन्होंने, वल्लभाचार्य जी ने अपने मंदिर के पुजारियों से कहा कि यदि ये कभी भी आ जाए और किसी भी वक्त भोजन मांगे तो इसे भोजन जरूर देना। आपको पता होना चाहिए, वल्लभाचार्य जी के जो ठाकुर जी थे, मंदिर में भगवान थे, वो साक्षात प्रकट होकर रोटियां खाते थे, भोग लगाते थे। ऐसे वल्लभाचार्य जी उच्च कोटि संत थे। इनकी साधना इतनी थी कि भगवान आते थे, इनके हाथ से खाते थे। एक दिन वल्लभाचार्य जी ने पुजारियों से कहा कि सुनो, ये आ जाए तो कभी भी इसको भोग दे देना, भोजन दे देना। एक दिन क्या हुआ, भगवान की थाल सज रही थी भोग की, तभी वो अवधूत बाबा जी संत जी आ गए। तो पुजारियों को याद आ गया कि ये तो गुरुजी ने कहा था कि इसको खिला देना। अब गुरुजी थे नहीं, तो पुजारियों ने वो सारी थाल जो भगवान के लिए थी खोल के रख दी। अवधूत साधु ने खूब छक के खाया, सब बढ़िया खाया, खूब पेट भर के खाया, सब मजे से खाया। पुजारियों ने फिर दूसरी रसोई बनाई, थाल सजाई और तुलसी पत्ते डाले और भगवान के सामने गए। तो आज भगवान प्रकट ही नहीं, भाई रोज खाने आते थे, भगवान आज नहीं आए। वल्लभाचार्य जी के पास सूचना गई कि प्रभु आज तो आए नहीं भगवान जी। तब वल्लभाचार्य जी दौड़े दौड़े गए, हे प्रभु जी क्या अपराध हो गया, हे प्रभु जी क्या अपराध हो गया, आज आप क्यों नहीं आ रहे हैं। तब भगवान आकर बोले, वल्लभाचार्य जी क्या बताऊं, आज पुजारियों ने हमें इतना खिला दिया, इतना खिला दिया कि आज पेट में बिल्कुल जगह नहीं है, इतना खिला दिया। भगवान वल्लभाचार्य जी बोले, पुजारियों तुमने खिला दिया ना प्रभु, हम तो भोग की थाली लिए खड़े हैं। भगवान ने कहा, वो जो भक्त था अवधूत, आज मैं उसके भीतर ही था। आज मैं, भगवान भी कभी कभी अपने भक्तों के भीतर रमण करने के लिए पहुंचते हैं। भगवान कभी कभी ना विचरण करने अपने भक्तों के हृदयारण्य में जाते हैं। हृदय का आरण्य मतलब हृदय रूपी जंगल जो है, कभी कभी भगवान हृदय रूपी जंगल में विचरण करने जाते हैं। भगवान बोले, आज मैं उसके हृदय में विचरण कर रहा था, तभी उसने बढ़िया भोजन किया तो मैंने कर लिया। कहने का अर्थ यह है मेरी माँ कि भगवान सदा भक्तों के हृदय में रहते हैं। भक्त का पेट भर जाए तो भगवान का पेट अपने आप भर जाता है। ये शास्त्रों की बातें। हाँ, ये नाभाजी, नाभादास जी महाराज लिख रहे हैं। प्रिय भक्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप सभी लोग यहाँ जो मेरी माएँ रहती हैं, जिन माँओं के बच्चों ने उन्हें ठुकरा दिया है, जिन माँओं के बच्चों ने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया है, ऐसे माँ को, ऐसे माँओं की सेवा के लिए आप अपने हाथ बढ़ाइए। ऐसी माँओं की सेवा आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इन माँओं के लिए दास अनिरुद्ध ने कैसी व्यवस्थाएं की हैं, आप कभी आकर देख सकते हैं। अपनी आंखों से जो आते हैं वह देखते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वाह ऐसी व्यवस्था तो हमने कहीं नहीं देखी। यहाँ माँओं की रहने की, खाने की अच्छी से अच्छी व्यवस्था करने का मेरा प्रयास रहता है। मैं अपनी सामर्थ्यता के अनुसार करता हूं, है ना। तो मेरी माँ, आप भी किसी एक माँ का सहारा आज बन सकते हैं।
आप भी किसी एक मां के पुत्र बन जाइए, पुत्री बन जाइए, और किसी एक मां की आंखों के आंसू पहुंचने में आप अपना भी योगदान पहुंचाइए। इससे बड़ा पुण्य मेरी मां मुझे लगता नहीं कि कोई दूसरा पुण्य होगा। हाँ, ये पुण्य का कार्य आपको करने का जो अवसर मिला है, कर लीजिए। कैसे निर्दयी पुत्र हैं वो, जिन पुत्रों ने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया। मैया मेरे पास आती हैं, रोती हैं, मैं माओं को चुप कराता हूं, मैया अब मत रो, मैया अब मत रो, अभी तक रो लिया सो रो लिया, अब मत रो। ये माएं हमें आशीर्वाद देती हैं, इन माओं की दुआ हमें प्राप्त होती है। आप भी किसी एक मां का सहारा बन सकते हैं। आज हमारे पास एक मैया जी आई, जिन मैया का हम आपसे परिचय करा रहे हैं। ऐसी कितनी माएं रोज आती हैं, जिन माओं को यहां रखा जाता है और उनकी विधिवत सेवा की जाती है। मैं तो यही मानता हूं कि ये पूजा, ये सेवा माओं की सेवा नहीं है, ये सेवा तो भगवान की सेवा है। भगवान ही हमारे पास इस रूप में आते हैं और इस प्रकार की सेवा को स्वीकार करते हैं।